done my first 6.5K. राइट, सो इट इज़ वन डे और मैंने भी चेंज करना है मेरी सूरत हाल। शक्ल सूरत पे ना जाओ। ये मैंने थोड़ा सा सामान निकाल के रखा है, इसको हम भी पैक करते हैं। खजूरें हैं, थोड़ी सी चॉकलेट है, पीले हैं, और ये मेरी पानी की 2 बोतलें हैं। तो इनको जाने से पहले मैं अपनी जैकेट में डालूँगा, कैमरा चेस्ट के ऊपर। चेंज मैंने कर लिया है जल्दी से। मैं रनिंग के शूज़ पहनूँगा। तो सूरत हाल कुछ ऐसे है कि आप भी सोचोगे सारी चीज़ें देख के कि आप तो लगता है जा रहे हो पिकनिक मनाने। हालात कुछ ऐसे हैं यार कि आज ना उम्मीद कोई नहीं है कि रन कंप्लीट होगा। नॉर्मली ये होता है कि आप भागते हो ना, तो आप ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करते हो। आप पहले 5 किलोमीटर करते हो, फिर 10 करते हो, फिर 15 करते हो, फिर 20-25 जो हाफ मैराथन होता है उसकी बात होती है। अब रमज़ान में तो बिल्कुल ही हालात ख़राब हो गए थे। तो अब मैं वापस 5 किलोमीटर से शुरू हुआ। मैंने 2 दफ़ा सिर्फ 5 किलोमीटर किया है और उसके बाद आई एम गोइंग फॉर अ हाफ मैराथन। तो इस वजह से सीन ये है कि मेरे कोई होप्स बहुत हाई नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ बस हो जाए कंप्लीट, तो हो जाए, अच्छी बात है, अचीवमेंट है। लेकिन अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो ज़्यादा रोना नहीं है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से। रन के पहले 6.5 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं। अभी तक हालात सही जा रहे हैं। भागना शुरू हुआ तो मुझे ना एक बड़ी ज़बरदस्ती बात याद आई कि हमारे बचपन में ना एक अंकल का घर था और उन्होंने ना एक बहुत पुरानी सी वॉक्सवैगन की बीटल्स फॉक्सी रखी हुई थी, बहुत ही पुरानी। उस गाड़ी को हमने कभी चलते ही देखा, कभी गुजरना हो, उसका पेंट चिप हुआ होना, उसके टायर जो है वो बिल्कुल फ्लैट होने। तो बंदा सोचता था कि यार ये कभी चलती भी होगी कि नहीं। अंकल थे उस गाड़ी को बेचते नहीं थे। फिर बंदा सोचता था कि यार बेच क्या करेंगे, इससे क्या मिल जाएगा अंकल को। लेकिन एक दिन हम खेले थे क्रिकेट गली में, तो फाट ज़ोर ज़ोर से जो है ना इस तरह धमाके शुरू हुए। हमने कहा यार अभी तो ईद भी नहीं है, ना 14 अगस्त, ना कुछ और, कौन पटाखे छोड़ रहा है। मुड़ के देखा तो अंकल की वॉक्सवैगन स्टार्ट हो गई थी और सारों ने मुड़ के उसको देखना शुरू कर दिया। और जब वॉक्सवैगन ने अपना पहला परेड मारा ना सड़क के अक्रॉस, तो मैं तो कहता हूँ मोहल्ले की सारी आंटियों की ना चीखें निकल गई होंगी। ऐसा कोई ज़बरदस्त किस्म का सीन था वो। धुआं भी अच्छा खासा छोड़ रही थी। तो मैंने कहा अपना भी वही वॉक्सवैगन वाला हाल है। महीना एक्सरसाइज नहीं की तो घंटा हालत नहीं रही, और आज निकले हैं तो अपनी चीखें निकल रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करेंगे। याद आई क्या, देखो ये पक्का ट्रैक है और ये कच्चा है। तो यार आपको अगर पक्के ट्रैक पे कभी केले का छिलका नज़र आए ना, तो वो बराए मेहरबानी साइड पे करके रख दो, क्योंकि केले के ऊपर जो स्लिप होता है ना, उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है लाजमी। ये ना हो कि आपकी वो सिर्फ महबूबा सामने से जा रही हो तो उसको इम्प्रेस करने के लिए जी आप केले का छिलका उठाएं और किसी और फुटपाथ पे जाके फेंक दो। तो अगर डस्टबिन में नहीं डाल सकते ना, तो कम से कम किसी घास वाली एरिया में जाके डालो। उससे होता है उनके पाथ नहीं होगा तो लोगों के गिरने का चांस भी कम हो जाता है। वैसे बेहतर तो यही है कि यार कोई डस्टबिन ढूंढो, उसमें डाल दो, कितनी देर लगती है। हाँ ये है कि अपना गेयर लगाने के चक्करों में किसी और का गेयर ना तोड़ देना। तो अभी हम जा रहे हैं हिल के ऊपर। ये मैं आया हूँ लेक साइड पे, जो मेरी सबसे पसंदीदा तरीन कह लो कुछ जगहों में से है, सीनरी की वजह से। तो अंकल की गाड़ी से याद आया कि यार गाड़ियाँ जो होती है ना, उनकी मेंटेनेंस आपको रखनी पड़ती। तो पुरानी गाड़ी भी खड़ी कर दो तो आवाज़ें देती है। इसी तरह जो इंसान भी होता है ना, उसकी भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। स्टेमिना बना के रखोगे तो बना रहेगा, बैठ जाओगे लेट जाओगे तो स्टेमिना भी जाएगा और सेहत भी जाएगी। और गाड़ी जो है ना वो ड्राइवर और चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो अच्छा चलाने वाला होगा वो चढ़ाई पे पहला दूसरा गियर लगाएगा, नीचे जाते हुए 5वां 6वां नहीं तो 3रा 4था तो लगाएगा। उसके अलावा टाइम पे ब्रेक मारेगा और
टायर्स को घिसने नहीं देगा ज़्यादा, चलाने से पहले उसका तेल पानी भी चेक करेगा। इसी तरह जो इंसान है ना, उसकी मेंटेनेंस तकरीबन यही है। इंसान भी भागता है ना तो उसके मसल्स के ग्रुप्स एक्टिव होते हैं। तब के कुछ मसल के ग्रुप्स होते हैं जो चढ़ाई के लिए बने, कुछ उतराई के लिए बने। तो टेक्निक सारी भागने की होती है कि उन मसल्स के ग्रुप को ऊपर नीचे आप कैसे करते हो, अपने गियर कैसे लगाते हो। गाड़ी के टायर की तरह जूते भी चेंज करने पड़ते हैं। और मेंटेनेंस, रनिंग पे जा रहे हो उससे पहले हमेशा तेल पानी चेक कर लो। इसलिए एक रात पहले मैं कार्ब लोडिंग करता हूँ, अच्छी तरह कार्बोहाइड्रेट्स खाने, पानी अपना पूरा करना है, पानी साथ लेके आना है। पुरानी गाड़ी जो है वो तेल पानी ज़्यादा खाती है, इसलिए पुराना आदमी भी तेल पानी थोड़ा ज़्यादा ही खाता है। पीछे आपको इधर जो ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये फुटबॉल स्टेडियम है डॉनकास्टर का। अंकल की फॉक्सी थी ना, हमने तो दिल में सोच लिया कि यार ये तो नहीं बिकती अब। फिर हम लोग उधर से मूव हो गए। खैर मैं दोबारा अपने पुराने सेक्टर में गया। बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी, इसलिए थोड़ा सा भाई जो है ना थोड़ा स्लो हुआ है कि थोड़ी रुक जाए, शायद दोबारा रेस पकड़े। पुराने सेक्टर में वापस गया तो नंबर प्लेट पहचानी थी, लेकिन फॉक्सी एक नज़र आई। और फॉक्सी ऐसी गाड़ी है जो पाकिस्तान में, स्पेशली इस्लामाबाद में, आपको कम ही नज़र आती, लेकिन रंग उसका थोड़ा सा लाल था। बाकी हालात उसके वैसे ही थे, फट और चिंग चिंग सब कुछ चल रहा था। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, मैंने कहा किस आदमी ने फॉक्सी ख़रीद ली यार, इसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया होगा। तो मैंने देखा और मैं हैरान हुआ यार ये किस बंदे ने ख़रीदी है, क्योंकि मैं उस बंदे को ही पहचानता था। खैर साल गुजरते गए और वो फॉक्सी जो है ना दिन ब दिन खूबसूरत से खूबसूरत तर होती गई। वो लाल पेंट शाइनी होता गया, उसके टायर चमकीले स्टेनलेस स्टील हो गए एकदम, और वो स्पूकी टायर्स नहीं होते। और उसके बाद उसमें जो शशके आने शुरू हुए फॉक्सी में, अनोखी थी इसलिए मुड़ मुड़ के देखते थे, और अब लोगों ने अनमोल समझ के मुड़ मुड़ के देखना शुरू कर दिया। और वो जो साहब थे जिन्होंने फॉक्सी ली थी, वो थे मेरे आर्ट्स के टीचर। रोज़ अपनी फॉक्सी पे आते थे, नाम नहीं मैं लूँगा, मेरे क्लास वाले सारे जानते हैं कौन है। और हालांकि वो फॉक्सी उनको पड़ी होगी ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटर बाइक की प्राइस की, लेकिन कोई बंदा मुड़ के मोटर बाइक वाले टीचर को नहीं आता हुआ देखता था, लेकिन सर को आता हुआ पूरा कॉलेज देखता था। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कोई चीज़ होपलेस नहीं होती। इंसान का दिमाग और इंसान की काबिलियत किसी भी चीज़ को 0 से 100 तक पहुंचा सकती है। और कभी ये ना सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सोचते रहे तो गए। सिर्फ ये सोचो कि अपने आप को इम्प्रूव आपने कैसे करना है। वही लोग जो आपके बारे में बातें किया करते थे, एक दिन मुड़ मुड़ के आपको देखेंगे, शायद फ़ख्र से, शायद हसद से, लेकिन जो फ़ख्र से देखते हैं वो दोस्त होते हैं, और जो हसद से देखते हैं उनको लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए। आज की स्टोरी से रेलेवेंस ये है कि मैं अपने आप को टाइम नहीं कर रहा, और इसकी मेन रीज़न ये है कि मुझे पता है यार कि मेरी परफॉर्मेंस पहले ऐसी नहीं है। आज का मकसद सिर्फ ये है कि ये रेस ख़त्म करनी है, और इंशाल्लाह अभी तक के हालात से लग रहा है कि ये रेस ख़त्म हो जाएगी। बारिश थोड़ी सी थमी है, इससे पहले कि दोबारा तूफ़ानी बारिश शुरू, मैं घर पहुँचने की करता हूँ। हमारा हाफ मैराथन हो गया कंप्लीट, और अभी मैं थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा हूँ। टोपी इसलिए होती है सर पे ताकि इस तरह गंदा मौसम आ जाए तो बचत हो जाए। आखिरी 4 किलोमीटर बारिश हुई है और बहुत शदीद हुई है। पहले तो हल्की हल्की पड़ी थी, गुजारा हो जाता है, लेकिन आखिरी 4 किलोमीटर जो है ना मंड के पड़ी है। वही बात है, जब आप मंजिल के करीब होते हो ना, फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो कि तो मैंने इतना रास्ता कर लिया, फिर आप आगे देखते हो और कहते हो सिर्फ 4 किलोमीटर के लिए मैं हिम्मत हार जाऊँ। तो फिर बंदा कहता है ना यार ना, ये तो फिर ज़्यादती है ना। तो खैर भाई आपका भागता रहे, और आज का रन कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा ही कर लिया। उसकी रीज़न ये थी कि एक कंपटीशन में भी एंटर हुआ हूँ, मुझे पता है कि उसका मुझे विनर तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेडल मिल जाएगा कंपटीशन का। तो इसी लालच में भाई ने थोड़ा सा ऊपर काम कर लिया आज।